हेलो डियर स्टूडेंट, मैं नारायण विष्णु आपका इंग्लिश टीचर और आज आपके लिए लाया हूँ क्लास 9th का बिहाई बुक से पहला पोएम यानी कि फर्स्ट पोएम जिसका नाम है द रोड नॉट टेकन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। यानी इस पोएम के जो पोएट हैं उनका नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये काफ़ी अच्छे पोएट हैं जिन्होंने सोशल एक्टिविटीज़ के ऊपर, सोशल लाइफ के ऊपर बहुत सी पोएम्स लिखी हैं। यानी ह्यूमन का जो सोशल बिहेवियर होता है, सामाजिक जो रवैया होता है और जो उसकी लाइफ से संबंधित प्रॉब्लम्स होती हैं उसके बारे में डिस्कस किया है। तो आइए आज इसी कड़ी में हम एक नए पोएम को डिस्कस करते हैं जिसका नाम है द रोड नॉट टेकन, यानी एक ऐसा रास्ता जो नहीं लिया गया। इसका क्या मतलब होता है, पूरी पोएम को समझेंगे लाइन बाय लाइन, तब आपको समझ में आएगा। चलिए तो पोएम को स्टार्ट करते हैं। The road diverged in a road, and sorry I could not travel both. And be one traveler, long I stood, and looked down one as far as I could. To where it bent in the undergrowth, then took the other as just as, and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear. Though, as for that, the passing there had on then really about the same. In this system, I will discuss only two stanza about and next after two stanza. अब यहाँ पे मैं आपको टू स्टेंजा दिया गया है फर्स्ट एंड सेकंड में, इसको डिस्कस करता हूँ, इसके बारे में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। क्या बता रहा है पोएट? तो पोएट हमारे ह्यूमन लाइफ से संबंधित कह रहा है कि मैं एक रास्ते से जा रहा होता हूँ, द रोड, एक ऐसे रास्ते से जो डाइवर्ट मुड़ गई है इन आयलो, जंगल की ओर, यानी कि जंगल की ओर एक रास्ते हैं जहाँ से दो रास्ते हो जाते हैं। यानी वो एक ऐसे स्थान पर पहुँचता है जहाँ से दो रास्ते, जंगल यानी एक येलो जंगल जो कि ऊड का मतलब जंगल होता है, एक पीला जंगल है, जहाँ कि वहाँ पे मूर्ति है रास्ते। एंड सॉरी, और मैं सॉरी क्षमा कहता है, कहता कि मैं सॉरी बोलता है खुद को, कहता आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, मैं इन दोनों रास्तों पे नहीं जा सकता हूँ, माफ़ करना, मैं इन दोनों रास्तों पे नहीं जा सकता हूँ। एंड बी वन ट्रेवलर, मैं एक अकेला यात्री हूँ। लॉन्ग, लंबे समय तक, आई स्टूड, मैं बैठा था, यानी कि सॉरी लॉन्ग आई स्टूड, करा कि लंबे समय तक मैं खड़ा था वहां पर। स्टूड मीन्स होता है स्टैंड का सेकंड फॉर्म है। एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, और वन मतलब कि मैं उसे देखता रहा, वन एक रास्ते को, एज फार एज आई कुड मतलब कि जितना दूर तक मैंने देख पाया, यानी कि यहाँ पे जितनी दूरी तक मैं देख पाया वहां तक मैं देखा, यानी कि रास्ते के एंड तक देखा। टू वेयर इट वेंट इन द अंडरग्रोथ, और अंडरग्रोथ मतलब होता है कि वो रास्ता जिसे मैं देख रहा था वो आगे चल करके झाड़ियों में, छोटी छोटी झाड़ियों में वो छिप जाता है, गायब सा हो जाता है। देन टुक द अदर, और फिर मैंने अदर यानी कि दूसरे रास्ते को चुना। एज जस्ट एज फेयर मतलब कि हमारे अकॉर्डिंग वो उतना ही अच्छा था, मतलब कि वो जिस रास्ते को चुन रहा है वो फेयर मतलब कि वो सबसे बढ़िया रास्ता था जिसको उस राइटर यानी कि पोएट ने चुना था। है एंड हैविंग परहैप्स, और यहाँ तक शायद बेटर क्लेम, बेटर क्लेम मतलब कि वो कह रहा है कि मेरे अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये रास्ता सबसे बेस्ट था, क्योंकि मैंने उस रास्ते को चुना था जिस रास्ते पे कम लोग चले थे, अकॉर्डिंग टू द पोएट। बिकॉज, क्योंकि इट वॉज ग्रेसी, अब कह रहा है कि मैंने दूसरे रास्ते को क्यों चुना है, कारण बता रहा है। इट वॉज ग्रेसी यानी कि ये घास से युक्त है, घासों से युक्त है, यानी कि इसमें काफी घासें उगी हुई है। एंड वांटेड वेयर, और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये कम चला हुआ रास्ता है, यानी कि इस रास्ते पे लोग कम चले हैं, क्योंकि आपको पता है गांव में वो रास्ते जिस पे लोग ज्यादा चलते हैं उस पे घासें क्या होती है, कम उगती हैं, कम उगती हैं, और जिस पे घास ज्यादा उग जाती है जिस पे लोग कम चलते हैं। तो कह रहा है कि मैंने इसलिए चुना है इस रास्ते को। दो एज, यद्यपि, एज फॉर दैट द पासिंग देयर, मैं जब वहां से गुजरता हूँ, एंड ऑन देम रियली अबाउट द सेम, जब मैं कुछ आगे जाता हूं तो मुझको पता चलता है कि सारे रास्ते जो थे हमारे सेम थे, यानी वो रास्ता और ये रास्ता सेम था। तो पोएट यहाँ फाइनली बताना चाह रहा है कि मैंने उस रास्ते को चुना जो दूसरा था, और अकॉर्डिंग टू कह रहा है कि इस रास्ते पे कम लोग चले थे, लेकिन आगे आगे बताता है कि नहीं यहाँ पे लोग भी चले हैं। तो यानी कि ये आपका स्टेंजा था बेटा। तो वही प्यारे बच्चों, अगला स्टेंजा मैं बताने जा रहा हूँ आपको थर्ड स्टेंजा के बारे में। यानी यहाँ तक कवि ने बताया कि उसने दूसरा रास्ता चुन लिया है, अब वो दूसरे रास्ते पे जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं थर्ड स्टेंजा की। एंड बोथ
और दोनों दैट मॉर्निंग उस सुबह इक्वली ले, यानी कि इक्वली ले। फिर आगे दिया गया इन लीव्स, यानी कि ये दिया गया है कि जो आगे जब सुबह हुई तो उस सुबह में मैंने क्या देखा कि उस दोनों रास्तों पे समान रूप से पत्तियां जो थी, ले मतलब पड़ी हुई थी, जो कि हरी थी। नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, मतलब कि उन पत्तियों पर कोई भी काले धब्बे का निशान नहीं था, यानी ये कह रहा है कि इन पे कोई निशान नहीं बना हुआ था। ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, कह रहा है कि वो एक आश्चर्य में कहता है कि मैंने एक को छोड़ दिया है पहले वाले रास्ते को, अनदर डे दूसरे दिन, मतलब कि किसी और दिन इस पे हम चलेंगे। यानी वो कह रहा है कि मैंने पहले को चुना है, दूसरे को चुना है, वो पहले को छोड़ दिया है, इसलिए छोड़ा है मैंने क्योंकि हम दूसरे दिन, यानी कि हम क्या करेंगे कि दूसरे दिन किसी और दिन इस पर यात्रा किया जाएगा। यट नोइंग, ये जानते हुए, यट नोइंग ये अभी ये जानते हुए, हाउ वे यानी कि कैसे वे इस रास्ते पर लीड्स ऑन टू वे, यानी कि इस रास्ते पर हम कैसे चल सकते हैं, यानी कि वो ये कहना चाह रहा है कि वो ये जान रहा था कि मैं केवल एक समय में एक ही रास्ते पे ट्रेवल कर सकता हूँ, इसलिए वो कहता है कि मैं दूसरे रास्ते को इसलिए पहले रास्ते को इसलिए छोड़ रहा हूँ कि किसी दूसरे दिन। आई डाउटेड, मुझे संदेह हुआ, इफ यदि आई शुड एवर कम बैक, कहता है कि मुझे संदेह होता है, अपने पर क्या होता है, मैं संदेह करता हूँ, डाउट कर रहा है वो, कह रहा है कि क्या मैं कभी वापस आ सकूंगा। यानी यहाँ देखिए बेटा, यहाँ ये कह रहा है कि मैं क्या कभी वापस कम बैक, क्या मैं कभी वापस मुझे आना चाहिए या मैं आ सकता हूँ। यानी वो कह क्या रहा है कि क्या उस सुबह में वो देखता है कि समान रूप से दोनों पेड़ों, यानी कि दोनों रास्तों पे जो हरी पत्तियां होती हैं समान रूप से बिछी होती हैं, और ये कहता है कि इस पे कोई भी स्टेप प्रोडेंट, मतलब कि कोई काले धब्बे का निशान इस पे नहीं होता है। कभी आगे कहता है कि मैंने एक रास्ते को नहीं, पहले वाले को छोड़ दिया है क्योंकि दूसरे दिन के लिए, कभी दूसरे दिन अब जब आएंगे तो इस पर यात्रा किया जाएगा। यट नोइंग, ये जानते हुए कि हाउ वे लीड्स ऑन टू द वे, और ये जानते हुए कि मैं एक रास्ते पर एक ही बार यात्रा कर सकता हूँ, दो बार नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, आई डाउटेड, मुझे संदेह होता है, डाउट होता है कि यदि आई शुड एवर कम बैक, क्या मैं कभी वापस आना चाहिए या कभी मैं वापस आ सकता हूँ रास्ते से। तो यहाँ पे ये बता रहा है। फिर अगला स्टेंज आया, कह रहा है कि आई शैल बी टेलिंग दिस विद आसाई, कह रहा ये सब मैं एक आह भरकर बता रहा होऊंगा, फ्यूचर की बात कर रहा है कि मैं ये सब बता रहा होऊंगा, मतलब मैं फ्यूचर में बता रहा होऊंगा कि समवेयर, कि कहीं पर, एजेस एंड एजेस हेंस, यानी कि वो कह रहा है कि एक जंगल में, एजेस एंड एजेस बहुत पहले, यानी कि वर्षों पूर्व, बहुत वर्ष पूर्व, हेंस भविष्य में बताया है यहाँ। ठीक है, टू रोड, मैं जब भविष्य में क्या बताऊंगा कि दो रास्ते जो थे एक जंगल में फटे हुए थे, यानी कि वो दो और कटे हुए थे, यानी कि दो रास्ते फटे हुए थे, फटे कह सकते हो या कटे कह सकते हो। यानी कि ये आपका एक रास्ता ऐसे जंगल में जा रहा था, यहां से वो दो रास्ते निकल जाते हैं। ठीक है, तो कहता है कि मैं फ्यूचर में आपको बता रहा हूँगा कहीं, मतलब बहुत दिनों बाद, कि दो रास्ते डाइवर्स जो मुड़ गए थे इन ऊट जंगल में, एंड आई, और मैंने डैश लगाया है, यानी कि मैंने, एंड दैट हैड मेड ऑल द डिफरेंसेस, और मैंने क्या किया था, मैंने एक रास्ते को चुना था, और जो आज ये बदलाव, यानी कि जो हमारे लाइफ में या जो अभी चेंजेस हमारे साथ हुए हैं, ये दैट हैड मेड ऑल द डिफरेंसेस, ये जो डिफरेंस है ये वही डिफरेंस है जो मैंने आज से पहले जो निर्णय लिया था। यानी कि पोएट जो है ओवरऑल इसमें बता रहा था। अब आइए मैं बात करता हूं कि इस पोएम को ह्यूमन लाइफ से कैसे जोड़ा गया है। ह्यूमन लाइफ से जोड़ा गया, पहले स्टेंजा में बताया गया है कि हमारे लाइफ में कभी कभी दो या दो से अधिक डाउट आते हैं या फिर हमारे लिए डिसीजन आते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए, जब राम जी अयोध्या छोड़ करके चले जाते हैं और भरत जी उनको चित्रकूट जाते हैं लाने के लिए, तो वहाँ भरत के सामने और राम के सामने दो निर्णय होते हैं, डिसीजन होते हैं कि पहला होता है कि पिता के वचन का पालन करने के लिए जंगल में जाएं, राम के लिए होता है, और दूसरा पिता का या फिर भरत की बात मान के अयोध्या अपने राज को वापस लौट जाएं। यही बात भरत के पास होती है कि या तो वो राम को अपने साथ लेके जाएं या फिर वो अपने प्राणों का त्याग कर दें। तो यानी कि ये दोनों निर्णय बड़े कठिन होते हैं। तो ऐसे समय पे क्या बताया गया कि जब हमारे लाइफ में दो निर्णय आते हैं तो कौन सा लेना उचित होता है।
तो यहाँ पे बताया गया कि ऐसे पोएट कह रहा है कि मैं अपने लाइफ में एक ऐसे मोड़ पे पहुंचता हूँ जहाँ पे निर्णय लेना कठिन हो जाता है। हमारे पास दो रास्ते यानी कि दो ऑप्शन होते हैं। अब किस ऑप्शन को चूज करेंगे, हम पहले को करेंगे या दूसरे को करेंगे, ये हमारे लिए कठिन होता है। फिर आगे पोएट बताता है कि मैंने एक रास्ते को यानी कि एक जो सेकंड डिसीजन था मैंने उसको ले लिया और मैंने क्या किया, उस डिसीजन को लिया और बाद में मुझको पता चला कि इस डिसीजन को जो मैंने लिया है मैंने ही नहीं लिया, बाकी कई और लोगों ने भी इस डिसीजन को ले रखा है। फिर कहता है कि आगे इसमें कह रहा है कि मैंने एक डिसीजन को इसलिए छोड़ दिया था कि मैं किसी दूसरे दिन इसको मतलब कि कभी जब मौका मिलेगा तो इस दूसरे वाले निर्णय पे यानी कि फर्स्ट ऑप्शन को चूज करेंगे। बट क्या वो कहता है कि मैं कभी ऐसा संभव नहीं है कि वापस आ सकता हूँ या नहीं, ऐसा बताता है वो। और फिर कहता है कि फ्यूचर में मैं बहुत आगे ये मैं बता रहा होऊंगा, अपने जो हमारे आने वाली पीढ़ी होगी उसको मैं बता रहा होऊंगा कि जो आज हमारे साथ ये बदलाव हुए हैं यानी कि मेरे लाइफ से संबंधित जो चेंजेस आए हैं ये सब उसी डिफरेंस यानी कि वही जो हमारा निर्णय था उसी निर्णय की वजह से यानी कि जो हमारा डिसीजन था, मैंने जो रास्ते को चुना था उसी की वजह से ये सारी चीज़ें आ रही हैं बेटा। तो ये आपका फाइनली रहा बेटा, पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने लाइन बाय लाइन आपको समझाया है। नहीं समझ में आ रहा है बार बार वीडियो को देखिए, जो भी टॉपिक या जो लाइन आपको नहीं समझ में आ रही है आप कमेंट बॉक्स में आप डाल दीजिएगा, मैं उसको एक बार पुनः समझा दूंगा, ठीक है। चलिए तो अब इसके एक्सप्लेनेशन की बात एक्सप्लेनेशन मैंने बता दिया, अब बात करते हैं इसके सेंट्रल आइडिया की। तो आइए इसके सेंट्रल आइडिया पे हम डिस्कस करते हैं। तो आइए बात करते हैं इसके सेंट्रल आइडिया की, क्या होती है इसकी सेंट्रल आइडिया और कैसे इसको हमको लिखना है। बहुत छोटी सी सेंट्रल आइडिया है जो आपको काफ़ी अच्छी होगी। तो देखिए आपको स्क्रीन पे एक पिक्चर दिखाई दे रही होगी, उसमें आपको दिया गया है द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम द रोड नॉट टेकन composed by Robert Frost in that one morning in a yellow wood. The poet found himself in a dilemma as he had a road divided into in front of him. At length, he chose the road that we less walked on and it made all the differences. We find ourselves in such a dilemma in life several times. We have to take a decision we should take wisely. रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा रचित द रोड नॉट टेकन की जो कविता का जो केंद्रीय भाव है वो ये है कि एक सुबह एक पीले जंगल में कवि स्वयं को एक ऐसी प्रॉब्लम में यानी कि एक ऐसे प्रॉब्लम में पाता है, ठीक है, जहाँ पर वो कहता है कि दो रास्ते यानी कि हमारे सामने सड़कें के दो हिस्सों में बटे हुए थे और अंत में उसने क्या किया, उस एक रास्ते को चुन लेता है जिस पे कम लोग चले थे और इसी से उसके लाइफ में सारे चेंजेस आ जाते हैं। हम कई बार जीवन में स्वयं को एक ऐसी दुविधा में पाते हैं कि वहाँ पे निर्णय लेना हमारे लिए टफ हो जाता है, कठिन होता है। फिर कहता है कि हमें एक निर्णय लेना होता है जिससे कि हमारी बुद्धिमानी जो होती है वो साबित होती है। यानी कि वो कह रहा है कि हमारे लाइफ में बहुत सारे ऐसे निर्णय आते हैं जिसको हम लेते हैं तो हमारी ये बुद्धिमत्ता को वो दर्शाता है। यानी हमको बहुत बुद्धिमानी से बहुत ही चालाकी से उस निर्णय को लेना होता है ताकि हम अपने लाइफ को अच्छे से सर्व कर सकें। तो ये पूरा कविता जो था ये हमारे ह्यूमन लाइफ पे डिपेंड करता है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। देखिए आपके लिए मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ तो इसके लिए एक लाइक तो बनता है और सब्सक्राइब तो बनता है। तो आप लाइक करते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें ताकि हम आपके लिए नए नए वीडियो नए नए टॉपिक पे ला सकें।